छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के निवास में सुबह से चल रहे ईडी की कार्यवाही के विरोध में उनके घर के सामने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लग गया है। इस पूरे कार्यवाही का विरोध करने प्रदेश के विधायक और दिग्गज नेता उनके निवास पर पहुंचे हैं, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, विधायक देवेंद्र यादव, लखेश्वर बघेल, उमेश पटेल, हर्षिता बघेल, कुंवर निषाद, पूर्व विधायक अरुण वोरा समेत कई दिग्गज नेता हैं। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता ईडी के खिलाफ ढोल नगाड़े बजाकर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। इस पूरी कार्यवाही को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने द्वेषपूर्ण कार्यवाही बताया है। पूर्व विधायक अरुण वोरा ने भी कार्यवाही को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए भाजपा की साजिश होना बताया है। दुर्भाग्यपूर्ण और मुझे लगता है दुर्भावनापूर्ण। ये अफसोस होता है कि संवैधानिक अधिकार जिस संस्था को देश के निर्माताओं ने, संविधान के निर्माताओं ने दी, इस मंशा से दी थी कि गलत को रोका जाए, ना कि इस मंशा से कि इसका सत्ता में आने के बाद इस हद तक राजनीतिक दुरुपयोग किया। अभी क्यों ये सब हो रहा है? जब ये बात आ रही है कि पंजाब के 37 विधायक दुबई में हैं कि नहीं, मुझे देखिए अधिकृत जानकारी तो नहीं है वैसी, लेकिन पॉडकास्ट में आता है, अपन विश्वास करते हैं, मीडिया का भी, सोशल मीडिया का भी एक हद तक विश्वास करते हैं। उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है, ये 37 विधायक आगे बढ़ जाते हैं। कांग्रेस के पंजाब के वरिष्ठतम लीडर्स लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि 30 से ज्यादा विधायक हमारे संपर्क में हैं, और आज सुबह उनके यहाँ कार्रवाई हो जाती है। ये पहले क्यों नहीं? कल रात को कौन सी जानकारी ईडी को लगी कि आज सुबह यहाँ पहुंचे? वो विधायक पहुंचते हैं दुबई और ईडी को नई जानकारी मिल जाती है और वो यहाँ आ जाते हैं। ये बात ठीक है। ऑपरेशन लोटस जिसे कहा जाता है, उसमें ये बातें सुनने में आती हैं, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, कि बहुत आदान प्रदान के आधार पे ये मैनेजमेंट किया जाता है। क्या आदान प्रदान है, क्या है, मेरे होठ सिले हुए हैं, बोल नहीं सकता आदमी उससे ज्यादा। वो कहाँ से होता है? उसके ऊपर कभी जांच हुई? न जाने कितने जगह ऑपरेशन लोटस हो, वहां तो कुछ नहीं होता, यहाँ हो रहा है, और जगह हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, झारखंड में हुआ, दिल्ली में हुआ, तेलंगाना में हुआ, कर्नाटका में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। हर जगह जहाँ बीजेपी की बात बनते हुए नहीं दिख रही है, लोग मानते हुए नहीं दिख रहे, वहाँ कुछ न कुछ इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। यहाँ तो लोग प्रताड़ित, यहाँ लोग संलिप्त हो जाते, उप मुख्यमंत्री बन के बैठे। पंजाब के चुनाव इस संदर्भ में केवल मैं यही बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ईडी के माध्यम से दुर्भावनावश कार्रवाई की जा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। भूपेश बघेल जी को आज यहाँ छापा ईडी की कार्रवाई की जा रही है। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि वे निर्दोष है, निर्दोष थे, निर्दोष रहेंगे, क्योंकि उनके राजनीतिक कद को बढ़ते हुए देखकर वैसे भी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। इस कारण इस तरह की कार्रवाई पे उतारू हो गई है। इस कार्रवाई का सभी कांग्रेसियन विरोध कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, क्योंकि ये कार्रवाई ऐसी है जिसमें सच कुछ नहीं है और सांच को आज कभी नहीं आता। पूरे कांग्रेसियन एक साथ है, सब राहुल गांधी जी के साथ है, प्रियंका गांधी जी के साथ है, सोनिया गांधी जी के साथ है, सब कांग्रेस एक है। सुबह से आज 6:30 बजे से भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है, विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, सब बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है, उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह की काम कर रही है, ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। CCN शार्क न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट।